हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी अंधेरे का डर लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियां लेकर आती रहूं तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। रात के सन्नाटे में झिंगुरों की छन-छन करती आवाज तो कहीं कुत्ते का हृदय विदारक रुदन अकेलेपन की भयावहता को और बढ़ा रही थी। नीरू समीर के साथ पहली बार घर से बाहर निकली थी। शादी के अभी साल भर ही हुए थे। कल दोपहर में ही राजनगर आई थी। कल दोपहर से आज शाम तक का समय समीर के प्यार में खोकर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और आज समीर की नाइट ड्यूटी थी। कभी डरती नहीं थी नीरू, किसी से भी नहीं, लेकिन आज समीर के जाने के 1 घंटे बाद अचानक लाइट चली गई। जैसे तैसे नए घर में उसने कैंडल ढूंढकर जलाई। सोचा नहीं था कि इसकी जरूरत पड़ेगी। समीर ने बताया था कि यहाँ पर लाइट नहीं जाती है। अंधेरे की वजह से घर का कोना कोना उसे अजीब लग रहा था। आसपास के लोगों से भी वह परिचित नहीं थी। यहाँ आए हुए उसे कितना ही दिन हुआ था। ऊपर से सर्दियों का मौसम भी था। कैंडल जलाकर रजाई में दुबक कर बैठ गई। उसने सोचा अभी आ जाएगी लाइट, पर देखते देखते 2 घंटे बीत गए, लाइट नहीं आई। फिर हिम्मत कर उठकर किचन तक गई और अपने लिए खाना लेकर रसोई से निकल ही रही थी कि घर से लाए हुए सामानों के पैकेट जो किनारे रखे थे उससे उसका पैर लड़ा। धड़ धड़ करके सब नीचे गिर गए और उनके आसपास में रखे बर्तन भी कई सारे नीचे गिर गए, छन छन की आवाज करते हुए। आवाज इतनी तेज थी कि उसका समूचा व्यक्तित्व कांप कर रह गया। कुछ क्षण के लिए वो बुरी तरह सहम कर उसी जगह खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिसंबर के महीने की ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलछला आई। डर था कि फैलता ही जा रहा था। एक अजीब से भय ने उसे जकड़ लिया था। अब तक तो उसे खुद उसकी अपनी चूड़ियों की आवाज और पैरों की चाप से भी डर लगने लगा था। उसने धीरे से अपनी प्लेट स्लैब पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता एक एक सामान किनारे करने लगी। तभी उसे अपनी बालकनी में थप की आवाज सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई कूद पड़ा हो। सहमकर खड़ी हो गई, उसी जगह स्थिर होकर। कोई आहट नहीं हुई। फिर धीरे धीरे दीवार से सहारा लेकर वो कमरे में आई। शुक्र है जाली बंद कर रखी है मैंने, उसने मन ही मन सोचा और दीवार से सटे दरवाजे तक आई। जाली से बाहर झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। एक मन किया दरवाजा खोलकर बाहर देखे, फिर लगा नहीं, कोई अगर बाहर छुपकर खड़ा हो तो। पर हिम्मत करके उसने कुंडी खोली। जैसे ही दरवाजा खोला एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके नीचे कूद गई। धड़कनें सुपर फास्ट स्पीड से चल रही थी। उसने दरवाजा अच्छे से बंद कर लिया। कुछ देर उसी जगह खड़ी रह गई। कैंडल अभी भी धीमी धीमी जल रही थी। वापस रसोई में आई। उसने अपनी प्लेट उठाई, पानी लिया, आकर बेड पर बैठी। बाहर गहरा अंधेरा था। रात के 12 बज चुके थे। पूरे कैंपस की लाइटें बंद थी। थोड़ी हवा चलने लगी। फिर अचानक धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार भी तेज हो गई। लगा आंधी आ रही है। हवाएं इतनी तेज थी कि खिड़की की झिरियों से सीटियों की आवाज के साथ गुजरने लगी। कैंडल की लौ हिलने लगी और आवाज साए साए की होने लगी। बाहर पेड़ों के पत्तों की खरखराहट और तेज हो गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपना खाना खाया और रजाई में आकर बैठ गई। उसे आज घर की बहुत याद आ रही थी। भरे पूरे परिवार से थी। घर में 2 भैया, भाभी, माँ, पिताजी, दादा, दादी, 2 छोटे भाई बहन, सभी तो थे। कभी इतना अकेली रही नहीं मैं। और यहाँ अचानक से अकेली, ऊपर से लाइट भी नहीं। लगभग पौना घंटा बीता होगा कि किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज से बुरी तरह चौंक गई। तेज हवा से किचन की खिड़की खुल गई थी। सहमी सहमी उठकर रसोई में आई। आकर उसने खिड़की की सिटकनी लगाई और वापस कमरे में आने को हुई कि अचानक एक बर्तन से जोर से टकराई और पैर से लड़के वो कटोरी टन 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 की आवाज करते हुए बरामदे में बहुत दूर तक गई। नीरू अपने कानों पर हाथ रखकर चीख पड़ी। उसे ये आवाज चुभती सी फील हो रही थी। उसकी चीख सुनने वाला भी कोई नहीं था। मन बेहद घबराया हुआ था। मन ही मन सोचा उसने, कितनी लंबी रात हो गई है, कल सुबह होगी। आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बेड पर आकर बैठी। कोई भी ऐसा नहीं था
कि जो उसे थोड़ा हौसला देता उस वक्त। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। नीरू रजाई में दुबक के बैठी रही। देखने की भी हिम्मत नहीं हुई उसकी। मन में बुरे बुरे डरावने डरावने ख्याल आते रहे, एक के बाद एक, और वो खुद को मजबूत करने के लिए कुछ अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करती रही। पर अगले ही पल फिर कुछ भयानक सा याद आ जाता। सारी डरावनी फिल्मों के डरावने सीन उसी समय उभर उभर कर आंखों के सामने आ रहे थे। मन ही मन सोचा उसने, आज के बाद कभी भी कोई भी डरावनी फिल्म नहीं देखूंगी। घड़ी में देखा, उसमें 2:30 बजने को थे। अभी तो बहुत समय है सुबह होने में। तभी याद आया उसे, दादी ने कहा था, बेटा कभी घबराना तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। उसे कंठस्थ थी पूरी, लेकिन आज जब वो बोलना शुरू कर रही थी, 4 लाइन के आगे ही भूल जाती थी। आगे क्या था, और उस भूलने की वजह से घबराहट और बढ़ जाती। मन ही मन उसने सारे भगवानों के नाम ले डाले। हे भगवान, बस किसी तरह सुबह कर दो। तभी अचानक से उसकी डोर बेल लगातार बजनी शुरू हो गई। रही सही कसर भी पूरी हो गई। लगा दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। तभी याद आया, समीर ने बताया था एक बार, बारिश का पानी चला जाता है स्विच में तो ये बजने लगती है। कानों पर हाथ रखकर वो दीवार टटोलती टटोलती स्विच तक आई। उसने घंटी का सेल निकाल दिया। बहुत ज्यादा घबरा गई थी घंटी की आवाज से। आंखों से आंसू बहने लगे। अपने आंसुओं को पोंछती दीवार टटोलती वापस आई। माचिस उसके हाथ में थी। जहां जरूरत पड़ती माचिस से जलाकर इधर उधर देख लेती। उस अंधेरे में माचिस की रोशनी के पीछे का नजारा बेहद डरावना लगता। कभी लगता यहाँ कोई खड़ा है, कभी लगता वहां कोई खड़ा है। फिर से रजाई में आकर बैठ गई। गला सूखने लगा था उसका। फिर उसे याद आया कि पानी की बोतल तो रसोई में ही भूल गई है। उठी बेड से, 2 कदम चली ही होगी कि पैर किसी चीज से लड़ा और छन 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 करके लगा कुछ दूर तक चला गया। उसे याद आया, ये तो मेरी पाजेब की आवाज थी। उसने झुक के अपना पैर छुआ तो एक पैर में पाजेब नहीं थी। शायद खुलकर गिर गई थी, जो उसके पैर से ही लड़के आवाज करती हुई दूर तक चली गई थी। सिहर उठी थी वो, सर से पैर तक कांप गई थी। पानी की बोतल लेकर वापस बेड पर आई और उसने सबसे पहले अपनी दूसरी भी पाजेब उतार कर रख दी बिस्तर में। फिर रजाई गले तक ओढ़कर बैठ गई। कुछ समय बाद उसने समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो सुबह हो रही है। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी, हवा भी बंद थी, पर लाइट अभी भी नहीं आई थी। थोड़ा मन स्थिर हुआ। तकिए का सहारा लेकर थोड़ा टेढ़ी होकर लेट गई और कब झपकी आ गई पता ही नहीं चला। अचानक अलार्म बजने की आवाज से फिर चौंक कर उठ गई। समूचा व्यक्तित्व उसका हिल गया था, झंझना रहा था। उसने अलार्म बंद किया। 5 बजे का अलार्म था, मतलब सुबह हो चुकी है। पर्दा हटाकर देखा, अभी भी बाहर बहुत अंधेरा था। अपनी धड़कनों को स्थिर करती नीरू वापस रजाई ओढ़कर लेट गई, पर नींद उसकी आंखों से उड़ चुकी थी। तकरीबन 1 घंटा लेटने के बाद उठी। धुंधलका छटने लगा था। अभी कुछ काम शुरू ही की थी कि अचानक धड़ धड़ की आवाज बाहर दरवाजे पर हुई। एक बार फिर डर गई। डरते डरते दरवाजे तक पहुंची। धीरे से पूछा, कौन? मैं सुमित, दरवाजा खोलो नीरू। नीरू ने झटके से दरवाजा खोला और सामने खड़े सुमित को देखकर उसके सीने से लग गई। रो पड़ी। सुमित उसे लेकर अंदर आया। सुमित ने कहा, अरे अरे क्या हुआ, घबरा गई थी नीरू? नीरू ने उसे रात भर की कहानी बताई। सुमित समझ गया नीरू रात भर सोई नहीं है, बेहद डरी हुई है। वो उसे बाहों का सहारा देकर कमरे में लेकर आया और कहा, तुम रजाई में बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। नीरू ने कहा, नहीं नहीं आप बैठिए, मैं लाती हूँ। अब मुझे डर नहीं लगेगा, आप हो ना मेरे साथ, मेरे पास। उसके चेहरे पर तसल्ली साफ दिख रही थी। वो उठकर रसोई में गई और चाय लेकर आई। दोनों ने रजाई में बैठकर चाय पी। डर खत्म हो चुका था। बाहर सूरज की लालिमा छाने लगी थी आसमान पर। एक जोश और ओज से भरा दिन आंखें खोल रहा था धीरे धीरे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ और लोग भी इस कहानी का मजा ले सके।